नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चल रही है। इसमें आज स्टोरी है द मर्चेंट एंड द डंकी, हेडिंग है इसका। और इस स्टोरी को हम लोग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मर्चेंट एंड द डंकी। मर्चेंट मतलब हो गया व्यापारी और डंकी का मतलब हो गया गधा। तो ये व्यापारी और गधे के बीच की कहानी है। देखिए क्या होता है। ए मर्चेंट यूज्ड टू विजिट नियर बाई टाउन्स टू सेल बैग्स ऑफ साल्ट, कॉमा है यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। एक व्यापारी, विजिट मतलब होता है जाया करता था, यूज्ड टू मतलब होता है पास्ट में जब कोई आदत बताया जाता है तो उस तरह की आदत को हम लोग यूज्ड टू से अति करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जाया करता था कहाँ? नियर बाई टाउन्स। नियर बाई का मतलब हो गया नज़दीक के शहर में। टू सेल बैग्स ऑफ साल्ट मतलब बेचने के लिए नमक के बोरे को, ठीक है। विच ही वुड लोड ऑन हिज डंकी, और जिसको, किसको? तो नमक के बोरे को वह लोड करता किस पर? गधे पर, अपने गधे पर। हिज डंकी दे रहा है माने अपने गधे पर लोड करता और उसको ले जाता था कहाँ? बाजार में बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, ऑन द वे टू द टाउन, शहर के रास्ते में, इसको पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से। द डंकी स्लिप्ड इनटू ए पॉन्ड, जो गधा था, स्लिप मतलब होता है फिसल कर तालाब में चला गया, ठीक है। द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट, व्यापारी ने, पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचना, तो यहाँ पर पुल हिम आउट है मतलब उसे बाहर खींचा। पुल्ड हिम आउट है मतलब उसे बाहर खींचा। द डंकी वाज सडनली हैप्पी, अब गधा जो था, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अब गधा जो था अचानक से खुश था। कुछ रीजन होगा इसका क्यों खुश था भाई। इट्स लोड टर्न्ड वेरी लाइट सिंस ऑलमोस्ट ऑल द साल्ट हैड डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर। इसका जो भार था हो गया, टर्न मतलब होता है हो जाना, वेरी लाइट बहुत हल्का, यहाँ लाइट का मतलब हो गया हल्का, बहुत हल्का हो गया। सिंस, अब इसका मतलब होता है क्योंकि, कारण बता रहा है क्योंकि, क्यों हुआ हल्का। लगभग सारा नमक, ऑलमोस्ट ऑल द साल्ट, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब ऑल लगभग हो गया, ऑल द साल्ट का मतलब हो गया लगभग सारा नमक। डिजोल्व मतलब होता है घुल जाना, तो सारा नमक जो था लगभग पानी में घुल चुका था, जिसके चलते वो बोझ हल्का हो गया था। नाउ, अब डंकी कुछ और आगे करता है। द डंकी डेलिबरेटली स्लिप्ड इनटू द पाउंड एवरी डे। अब क्या करता था, चूंकि उसको चस्का लग गया, हल्का हो गया, तो वो अब उसे मजा आता था। तो गधा जो था, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। अब गधा क्या करता था, जानबूझकर तालाब में फिसल जाता था प्रतिदिन, ठीक है। विथ टाइम, समय के साथ, अब जैसे जैसे समय बढ़ते गए, एक दिन, 2 दिन देखा होगा, 3 दिन देखा होगा इसको, तो समय के साथ यही लिख रहा है कि विथ टाइम मतलब समय के साथ। द मास्टर अंडरस्टूड द डंकीज प्लान, जो मालिक था, जो व्यापारी था, व्यापारी को यहाँ मालिक से रिप्लेस किया है, समझ गया। डंकीज प्लान मतलब होता है गधे के चाल को, गधे के चाल को मालिक समझ गया। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन, उसने निश्चय किया। टू टीच ए लेसन का मतलब होता है पाठ पढ़ाना, मतलब किसको? तो डंकी को। तो उसने निश्चय किया गधे को पाठ पढ़ाने के लिए। पाठ पढ़ाना मतलब सबक सिखाना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ साल्ट। अब क्या किया, मालिक ने चाल चल दिया यहाँ पर। व्यापारी जो था, लोडेड हिज डंकी, अपने गधे पर लादा, किस चीज़ से? कॉटन बेल्स मतलब जो कॉटन का मतलब जो बेल होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कपास का जो रेक होता है एक तरह से, उसको लादा। इंस्टेड ऑफ साल्ट, साल्ट के बदले, इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बदले में, साल्ट के बदले में क्या लादा? कॉटन का बेल लादा, मतलब रुई लाद दिया उस पर, डंकी पर अपना। अब उसके बाद देखिए,
वेन द डंकी फेल इनटू द पॉन्ड, अब उसको चस्का लगा हुआ था रोज गिरने का, तो अगले दिन फिर डंकी क्या हुआ, गिर गया पॉन्ड में। डंकी फेल इनटू द पॉन्ड मतलब गधा गिर गया फिर से पॉन्ड में जब, तो उसमें क्या हुआ, द कॉटन बेल्स गॉट वेट एंड बिकम वेरी हैवी। अब कॉटन बेल्स जो था, चूंकि पानी उसमें सोख लेता है, तो भीग गया, गॉट वेट मतलब हो गया भीग गया, एंड बिकम वेरी हैवी और हो गया बहुत भारी। क्यों होगा, पानी को चूंकि वो सूख लेता है। द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, अब डंकी क्या कर सकता था, अब उठ भी नहीं सकता था। कुड नॉट इवन गेट अप का होता है उठ भी नहीं सकता था अब, बिकॉज ऑफ द वेट, वजन के, बिकॉज ऑफ का मतलब होता के कारण, वजन के कारण अब गधा क्या था, उठ भी नहीं सकता था। अब देखिए, नाउ अब, यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, द मर्चेंट लाफ्ड, व्यापारी हंसा और कहा या सोचा कि अब तुम मुझे कभी भी, ट्रिक मतलब होता है कि धोखा नहीं दोगे। अब इसकी यही स्टोरी थी, इसका कुछ मॉरल ऑफ स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दी विक्ड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप, जो बदमाश लोग होते हैं वो अपने ही गड्ढे में हमेशा फंसते हैं और गिर जाते हैं। दूसरों के लिए खोदते हैं लेकिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो यही स्टोरी थी। अगर आपको अच्छा लगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।